कचरे से सब्जियां मुफ्त उगाएं। आज की वीडियो का मकसद किसान को शऊर देना है कि किस तरह वो घर में मौजूद सब्जियों के कचरे से घर में किचन गार्डनिंग कर सकता है। आपके मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक मेयो, चीफ ऑर्गेनाइजर किसान बोर्ड पाकिस्तान से। इस वीडियो में किचन गार्डनिंग के हवाले से मुफीद मालूमात जानिए। इस हवाले से अगर आप कोई भी मशवरा या मालूमात लेना चाहते हैं तो वीडियो में मौजूद नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। रोज़ाना आपके बावर्ची खाने से कितने छिलके और बीज कचरे में जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि यही कचरा आपकी सब्जियों की दुकान बन सकता है? महंगाई के इस मार में जहाँ पर हर चीज़ महंगी है, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह कचरे से मुफ्त ताज़ा सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। आज का हमारा जो मौजू है कि सब्जियां जो कचरे से मुफ्त उगाई जा सकती हैं, सब्जियां जो कचरे से मुफ्त उगाएं। मेरे मोहतरम नाजरीन, आज जो मैं आपको अभी इस वीडियो में जो चीज़ बताने लगा हूँ, सबसे पहले अजवाइन। जब आप बाज़ार से अजवाइन लाते हैं तो उसका एक गट्ठा होता है। जब आप वो गट्ठा ख़रीद के लाते हैं तो उसको काट के निचले हिस्से को काट के आपने फेंकना नहीं है। अजवाइन के निचले हिस्से को आपने काटना है और प्याली के पानी में आपने डुबो देना है। और दिन गुजरने के साथ साथ इसमें आप जब उसको डुबो देंगे, रख देंगे, तो कुछ दिन बाद उसमें से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। और ये तकरीबन आपको, जब आप इसको उसमें रख रहे हैं तो थोड़े से पानी में रखेंगे, प्याली की खिड़की के पास ही रहे जहाँ धूप भी उसको मिलती रहे। और रोज़ाना आप पानी तब्दील भी करेंगे। तो जब पानी तब्दील करेंगे इसमें नई जड़ें और कोंपलें निकल आएंगी और यही आपकी पहली जिनसी है फसल आपकी घर पे तैयार हो गई है। जब जड़ें अच्छी तरह निकल आएँ तो इसे मिट्टी वाले गमले में लगा दें। आपको कभी अजवाइन बाज़ार से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह ही जब आप धनिया लेने जाते हैं तो आप धनिया भी जब ख़रीद कर लाएंगे तो उसकी भी जड़ें, जहाँ से कई शाखों के साथ नीचे जड़ें मौजूद होती हैं, वो जड़ें लाएं और उसको काटें और कम से कम 1-2 इंच के फासले पर उसका रखना चाहिए। जब आप ये रख लेंगे, काट लेंगे, इसको भी उसी तरह ही पानी में डुबोएं और पानी में रखें और हवा की खिड़की में रखें जहाँ से धूप भी है उसको मिलती रहे। और चंद दिनों बाद आप जब देखेंगे उसमें से वो जड़ें निकल रही हैं तो यकीनन ये भी आपका जो धनिया घर का तैयार हो गया। इस तरह जब आप पुदीना लेकर आते हैं तो आपने जब पुदीना लेकर आएंगे तो और ये हर घर की पुदीना और धनिया हर घर के इस्तेमाल होता है। और कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर, ये कोई हंडिया ऐसी नहीं जहाँ पर धनिया और पुदीने का इस्तेमाल ना हो। तो पुदीने की भी आपने जब लानी है, गट्ठी लानी है, उसकी शाखें काटनी है, शाखें नहीं, पत्ते उसमें से उतार देने सारे। अब जब होता शाख रह जाएगी, ऊपर 2-3 पत्ते रहेंगे, तो आपने उसको भी पानी में इसमें डुबोना है। और अगर पानी में ना भी डुबोएं, आप वैसे भी अगर उसको ज़मीन में लगा देंगे तो आपको चंद दिन बाद आपको ये महसूस होगा कि आप उसमें से वो मतलब मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें आपको जड़ें निकलती नज़र आएंगी। तो इसलिए मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन कराम, नाज़रीन कराम, आप ये बात तो आपको समझ आएगी। आपने अजवाइन भी घर तैयार कर ली, आपने पुदीना भी घर में तैयार कर लिया, आपने धनिया भी आपने तैयार कर लिया। इसी तरह ही जब आप बाज़ार से यकीनन आप आलू लाते होंगे, सब्ज़ी लेके आते होंगे, और जब आपने कभी आलू लेकर आए हैं और बावर्ची खाने में रख दिया है और ये आपने अक्सर देखा होगा कि आलू पड़े हुए हैं और उसकी वो शगुफ़े फूटने शुरू हो गए हैं, आँखों से वहाँ शगुफ़े निकलते हैं, तो यकीनन ऐसे आलू आपके बड़े काम के होंगे। आपने उन आलूओं को लेना है और उनको मतलब रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकना, कचरे में नहीं फेंकना, बल्कि आपने उनको अपने पास रखना है। और आपने इसी तरह ही उनको ये फूटने वाली जो सी है, जो आँखें हैं आलू फूटने वाले, ये आपके पुराने नहीं हुए, ये ख़राब नहीं हुए, बल्कि ये करो इस बात की कि आपके घर पे दस्तक हो रही है कि आपके नए आलूओं की फसल आपके किचन में फूट रही है और खुद फूट रही है। इन फूटने वाले आलूओं के टुकड़े करते हुए आप इन्हें लगा दें। जब आप ये इनको लगाएंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है
कि कम से कम एक टुकड़े पर कम से कम 2 फोटे मौजूद हों। इन टुकड़ों को एक आधा दिन आपने खुशक जगह में रख लेना है और फिर इसके बाद आपने इनको गमलों में लगा देना है। यही मामला आपने इसी तरह ही शकरकंदी के साथ आपने करना है, वो भी आप इसी तरह तैयार कर सकते हैं। सारा कुछ हो सकता है जिस प्रोसेस को मैंने आपने बताया है। अब आपको मैं 5वें नंबर पर आपको मैं टमाटर और खीरा के हवाले से भी बता देता हूँ कि आपने इसके लिए भी आपको कोई चीज़ मोल नहीं लानी पड़ेगी। आपने गला सड़ा पका हुआ टमाटर लें, उसके बीज निकालें, आप उसको खुशक कर लें और इन पानी में धो के उसके बाद जब खुशक कर लेंगे तो ये आपका अपना बीज तैयार हो गया। और आपने जब इनको तैयार बीज को आप कभी भी किसी भी मिट्टी के गमले में आप चंद दिनों में डालेंगे तो वो पौधे निकल आएंगे। और यही प्रोसेस आपने खीरे के हवाले से भी करना है कि खीरे के भी बीज आपने इस तरह निकालने हैं, उस तरह मिट्टी में बोझना है। अब ये बात तो तय हो गई है कि खीरा और टमाटर आप अपने घर पर तैयार कर रहे हैं तो ये कितनी जगह छोटे छोटे गमले होंगे और इसमें आपका अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर लाते हैं। और एक और मेरी तो आपको तजवीज़ ये है कि आप एक किचन में एक वाइट बोर्ड रखें जिस पर साफ लिखा जाए कि अपना माहाना आपने कितनी ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये एक चार्ट सा बताता हूँ, समझाता हूँ, शायद उससे मिलती जुलती आपको समझ आ जाए। आप हर धनिया हफ्ते में 50 रुपये का धनिया इस्तेमाल करते हैं तो महीने में हो गया 200 रुपया। पुदीना रोज़ का अगर आप 40 रुपये का आपका एक हफ्ते में इस्तेमाल होता हो तो एक महीने में 160 रुपये का। इसी तरह ही आपने 2 किलो आलू हैं, 2 किलो टमाटर हैं खरीदते हैं, वो 100 रुपये के हिसाब से वो बन जाते हैं। और ये मतलब 200 रुपये 2 किलो हफ्ते में है तो 100 रुपये आपके माहाना लग जाते हैं। इसी तरह 160 रुपये अगर 160 रुपये किलो 160 रुपये के हिसाब के अगर आलू 80 रुपये फ़ी किलो हों और 2 किलो आप हफ्ते में इस्तेमाल होते हो 160 रुपये के माहाना है। इसी तरह अजवाइन भी आप 60 रुपये का फ़ी गट्ठा इस्तेमाल करते हो तो वो दो आपकी गठियाँ लगती हों वो माहाना आपका 120 रुपये रखता है। अगर आप इन सारी चीज़ों का अजवाइन का, खीरे का, टमाटर का, धनिया का और पुदीने का सारा अगर माहाना खर्चा निकालें तो एक महीने का खर्चा 840 रुपये बनता है। और जब 840 रुपये जो बनेगा तो ये माहाना सालाना बनेगा 10,800 रुपये। इसका मतलब है कि आपने उस कचरे से, सब्जियों के कचरे से एक साल में आपने 10,000 रुपया आपने बचाए हैं। तो ये तो है आपकी मतलब इब्तदा है जेब खर्च के बचने की। अगर इसके मैं दूसरे फ़ायदे बताऊं, आपको एक तो ताज़ा सब्ज़ी मिलेगी और दूसरी वो ऑर्गेनिक सब्ज़ी है। और ऑर्गेनिक सब्ज़ी मैं इसलिए इसको कहूँगा कि उस पर कोई आपने स्प्रे नहीं की है। आपको जो बाज़ार से सब्ज़ियाँ मिलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जहर वहाँ से मिलता है जो शहरी आबादी के करीब जो आबादी जहाँ सब्ज़ियाँ आती हैं उसमें गंदे नाली के पानी लगता है और वो सारा पानी जो है जहर आलूदा केमिकल वाला पानी होता है। तो इसमें इसका मतलब है आप लाशौरी तौर पर अपने आप को, अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं और वो हाथों में पैसे दे के। इसका सबसे बड़ी बचत ये है कि आपने अपने बच्चों को जहर से पाक सब्जियां खिलाएंगे। आज मैंने आपको कितनी अच्छी बातें बताई हैं, यकीनन ये आपके काम की होंगी। मैं आपको बस ये आखिर में ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपने चंद अहम बातें ज़रूर ये याद रखनी है कि आपने जब पौधे लगाते हैं करते हैं मिट्टी को अच्छी तरह नरम करें, जरखेज़ हो, दिन में कम से कम 4 से 5 वहाँ घंटे धूप होनी चाहिए और ज़्यादा पानी ना दें। जड़ें सुकड़ सकती हैं, सड़ सकती हैं, गल सकती हैं। शुरू में थोड़ा सब्र करें, कुदरत अपना काम जानती है। जब कुदरत अपना काम करती है आप अपना काम करें। आपका काम है कि ध्यान रखना, आंखें खोलना, अकल से और शौक़ से काम लेना। ये काम आपका है। तो आप जब ये काम करेंगे तो यकीनन आपको सस्ती और सेहतमंद सब्जियां भी मिलेंगी। आप इसके लिए हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और हमारे साथ वाबस्ता रहिएगा। हम आपको रोज़ाना एक वीडियो देंगे और इस हवाले से कि आपको ट्रेनिंग भी देंगे, लगाने का, बताने का, करने का। जिस किस्म की आपको रहनुमाई की ज़रूरत होगी आप हमारे नीचे नंबर चल रहा है, उससे हमारा रब्ता कीजिए। हमारा नुमाइंदा आपसे बात करेगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।